राधे राधे टू ऑल। फर्स्टली थैंक यू सो मच, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े मेरे से एंड जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने से दूसरे से अपनी बात कैसे रख सकते हैं, अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए। इसमें ना बात करने में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन दिस कि या तो आप बात करके उसके दिल में उतर जाएंगे या उसके दिल से उतर जाएंगे। दिस वन इज ट्रू। या तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेंगे अपनी बात के थ्रू, या फिर आप उसके दिल से उतर जाएंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट तो बहुत कम होता है, लेकिन हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू 3 टिप्स हियर। आई हैव फर्स्ट पॉइंट हियर, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। दैट्स मीन अगर आप किसी से रेस्पेक्टफुली बात करेंगे तो सामने वाला बंदा आपसे ऑब्वियसली रेस्पेक्टफुली बात करेगा। अब रेस्पेक्टफुली बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। आई जस्ट मीन हियर कि आपको एक ड्रामा क्रिएट नहीं करना अपनी बोली में, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपको सिर्फ अपने वे ऑफ टंग में चेंज लेके आना है। सपोज भाई, अगर आप किसी से ये कहते हैं अबे यार ये चीज़ देना, एल्स फ्रेंडशिप हियर, कि आपने उससे कहा कि मुझे ये चीज़ देना, तो आप उससे रिस्पेक्टफुली भी कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी दिस थिंग, या फिर आप मुझे ये चीज़ पास कर दीजिए बस। देन सपोज भाई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उससे रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हैं, आप उससे कह रहे हैं तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू मुझे ये चीज़ पास कर, चल तूने ये काम नहीं करा। मतलब आपकी बोली में एक लठमार, इन द हिंदी लैंग्वेज एक लठमार भाषा है। आपकी लैंग्वेज आपकी एक बहुत ही चीप टाइप की है। लेकिन अगर वही आप छोटे बच्चे से कहेंगे बेटा आपने ये काम अपने टाइम पे नहीं करा, चलिए फर्स्टली फिनिश दिस वर्क। चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो उससे, डजेंट मैटर कि आप उससे हिंदी में भी कह रहे हैं बेटा आपने ये काम नहीं करा, फर्स्टली डू दिस, आप इस काम को कीजिए, देन यू विल सी द रिजल्ट। अच्छा चलिए, ये तो बच्चे की बात हो गई। एक हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड कुछ कहना चाहता है अपनी वाइफ से कि चलिए ये बना देना मेरे लिए, ठीक है, और हस्बैंड कहता है चलो ये बना दो जरा मेरे लिए, मेरा मन कर रहा था तुमसे बनाया नहीं क्या। और 2 मिनट में हस्बैंड ने इसके इन अदर हैंड हस्बैंड अगर ये कहता है जरा मेरे लिए बना देना मेरा मन कर रहा है, देन यू विल सी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ना कि आपकी वाइफ आपसे आर्ग्यूमेंट करती है, वो आपसे ज़िंदगी में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी अगर आपने उससे ये चीज़ कहने का तरीका है। आप कहेंगे हाँ हाँ, हस्बैंड वाइफ में किस बात का, एक रेस्पेक्टफुली आपके अंदर नेचर होना चाहिए, चाहे आपकी एज ए प्रेजेंट कोई भी पोजीशन हो। अच्छा, सेकंड वन थिंग हियर कि आपको अपनी बात करने से पहले गुड लिसनर होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर सामने वाला बात कर रहा है, ठीक है, और वो अपनी कोई बात बोल रहा है और आप बीच में उसकी बात काट के बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना। अरे पहले उसकी बात सुन तो ले, वो कहना क्या चाह रहा है, क्या पता उसका भी वे ऑफ टॉकिंग वही हो। सो फर्स्टली लिसन देन स्पीक, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इन द फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड सर्किल में होता है, ठीक है, होता है कि उसने उसकी बात काट दी, उसने उसकी बात काट दी, लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग सेम होता है ऑलमोस्ट। लेकिन इन द रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो दैट्स अ थिंग कि आपको अपनी बात को पहले सामने वाले की बात से सुनना चाहिए, और फिर देन यू हैव टू पॉज रिक्वायरमेंट। आई मीन पॉज मीन्स कि ठीक है वो बोल रहा है, पहले उसकी बात पूरी सुन लीजिए, ठीक है, आपने उसकी बात सुनी, देन एकदम स्पीक मत कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा अपने माइंड को पॉज दीजिए, देन यू विल स्पीक। फिर आप देखना आपको एक बात करने का अलग ही तरीका होगा आपके अंदर। एंड द थर्ड पॉइंट आई हैव हियर, अच्छा आई हैव थर्ड पॉइंट हियर, डोंट बी बोर्ड बिहेव। आपको ना बोर्ड बिहेव नहीं होना चाहिए आपका। देखिए फर्स्ट वन थिंग हियर इन दिस पॉइंट कि अगर आप अपनी कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके बोलने के तरीके में आपके एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को इनवाइट करें, हमारे घर 4 बजे कथा है आ जाना।
अब ये समझ नहीं आ रहा वो इनवाइट करने आ रहा है या गुस्सा करने आ रहा है। आपके फेस पे भी ना एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। इफ़ यू आर इनवाइटिंग टू अदर पर्सन या फिर एक्सप्रेस दैट आई एम टॉकिंग हियर, कि बात करने का तरीका होना चाहिए। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल हियर। सपोज भाई आप ऑफिस में अपने सीनियर को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उससे फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, सर हमारे घर में इतने बजे फंक्शन है, आ जाना। मतलब एक टोन ही चेंज होती है उस चीज़ में। इंसान सामने वाला बोर हो जाता है आपसे, आपसे बात करना पसंद नहीं करता वो, कि हाँ इसका तो नेचर देखो कैसा है, ये खुश होके बुला रहा है या गुस्से में बुला रहा है, तो आपका बोर बिहेव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर कोई आपके घर आता है सपोज में, ठीक है, और वो आपसे बहुत ही खुश मिजाज से आपसे बात कर रहा है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, डजेंट मैटर कि उसकी लैंग्वेज कुछ भी है, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, वो आपसे खुश होके बात, आप उसकी बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आप अपना फ़ोन चलाने में मगन है, या फिर आप ऑफिस वर्क से किसी काम में लगे हुए हैं, और घर पे भी कि नहीं मुझे मीटिंग के लिए तैयार करना है मुझे। सो आपके बिहेव में भी ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बोर्ड बिहेव नहीं होना चाहिए, जैसा मतलब आपका माइंड कहीं और है और सोचे कब जाएगा यहाँ से। देखिए लाइफ में ना सोशल होना भी ज़रूरी है। एंड द लास्ट वर्ड आई हैव हियर, ओवर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अपने अंदर। आप कोई बात कर रहे हैं, स्टाइल में कर रहे हैं, जैसे अब एक तरीका होता है अपनी बात एक्सप्रेस करके, आप हैंड एक्सप्रेशन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग कि आप अपने हैंड को एक्सप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो कि आप अपने हैंड को इतना स्पेंडिंग फॉर्म में है, एक स्टाइल मार रहे हैं। एक मैंने देखा है कि बहुत से जेंट्स की भी आदत होती है, बहुत से लेडीज़ की भी आदत होती है, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनती हैं, नो 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 नो, यस 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 यस, मतलब एक ओवर एक्टिंग दिखती है। माहौल को देख के बात की जाए कीजिए, एक ना वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट है क्या। चलिए तो ओवर एटीट्यूड की बात हो गई। एक क्या होती है कि इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस मीन्स कि देखिए किसी किसी का ना बिहेव होता है कि सामने वाले की मजाक उड़ा के। देखिए मिमिक्री तो सभी करते हैं, दैट्स नेचुरल। जब मिमिक्री का मतलब, जब भी आप किसी को पर्सन की मिमिक्री करें, कभी हंसी मजाक का मूड है आपने कर ली, दैट्स गुड, आपका थोड़ा सा फन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। देखिए कैसे, जैसे सपोज भाई आप एक मेजोरिटी में बैठे हैं और सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है, उससे स्लिप ऑफ टंग हो गई या उसने कुछ गलत वर्डिंग बोल दी, तो वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाता है, ओहो इससे तो ये भी नहीं आता, इससे मतलब एक ओवर स्मार्टनेस होती है उसके एटीट्यूड में। सो आपके बिहेव में ना ओवर स्मार्टनेस नहीं होनी चाहिए। आई हैव अ ग्रेट नॉलेज, इस टाइप से ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर सामने वाले को आप बेवकूफ़ समझ के अपनी बोले जा रहे हैं, अरे उसका ये चीज़ तो आप अपने अंदर से निकालिए ना, कि क्या पता वो आपको अंदर ही अंदर जज कर रहा हो। एक रियल बिहेव होना चाहिए आपका। अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसमें एक रियलिटी होनी चाहिए, रियल ब्यूटी से। ये नहीं हो कि आप ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा हंस रहे हैं या कम हंस रहे हैं, या किसी को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। एंड दी सेकेंड वन थिंग, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपना आई कांटेक्ट ऐसे बनाना है, वे कहते हैं ना कि कुछ बातें मुंह से नहीं आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं, तो आपकी आंखों में भी ना एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि ठीक है आप उससे बात करें कॉन्फिडेंटली, आई कांटेक्ट हो आपका उससे, या फिर आपके अंदर एक सिंसियरनेस हो कि आपकी आंखें बोलें। ये ना हो कि आपकी आंखें कुछ और करें, आ गया देख उससे भरी आपकी आंखें और जवान मीठा बोल रही है, ऐसा भी ना हो कि आप मुंह से मीठा बोल रहे हैं और आंखों से डरा रहे हैं। तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी बात को रखने का तरीका आना चाहिए, देन यू विल सी आपका कम्युनिकेशन स्किल अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो आई होप आपको मेरी ये सब बातें समझ आई हो। एंड प्लीज़ आप जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।
राधे राधे।